आज की तारीख में लॉकडाउन का क्या फायदा हुआ? मैं आपको सीधा पूछता हूं, सटीक प्रश्न। आपको एक जोक बताऊंगा। जब यहाँ हमारे 500 केसेस के आसपास थे, पूरा सन्नाटा, दिन के 50 या 60 केस आते थे ना, तो लोग ऐसे कांपते थे जैसे कि उन्होंने भूत या पिशाच देख लिया हो। और आज देश की बात करूं 80,000 से ज्यादा केसेस, राज्य की बात करूं 10,000 से ज्यादा केसेस, मीरा भाईंदर शहर की बात करूं 1,500 से ऊपर केसेस एक्टिव है और हर रोज 140 से 160 का एवरेज आता है। आपको अगर सिंपल बात बोलूं, एट प्रेजेंट इस लॉकडाउन से जो सबसे बड़ी मार पड़ी ना, उस मिडिल क्लास को पड़ी जो रोज कमाकर रोज खाता था। अपर मिडिल क्लास इस गुमान में था कि मेरी सेविंग्स है थोड़ी तो मेरा खींच जाएगा। आज बैंकों ने अपना हाथ खड़ा कर लिया है मॉनिटोरियम के बारे में। ठीक, सरकार ने बोला था ना कि आपको अभी भरने की जरूरत नहीं है, नहीं तो कुछ ना कुछ कर लेते। इन्होंने सटीक रणनीति अपनाई है, और वो रणनीति क्या है कि देश के सामने इतने बड़े बड़े ऐलान करो, इतने बड़े बड़े फिगर डिस्क्लोज करो, 20 लाख करोड़। इसको लिखने का कैसे, एक आम आदमी को पूछो जरा। और उस घोषणा को किए हुए तकरीबन 1.5 से 2 महीना तो हो गया होगा। उसमें से एक पैसा जिसको अलॉट हुआ था उसके खाते में पहुंचा क्या? मेरे नजर में तो नहीं आया। नहीं आया। हाँ, नहीं आया। इस देश के सबसे बड़े नेता, मैं उनकी आदर करता हूं, मैं उनका इज्जत इसीलिए करता हूं क्योंकि वो इतने वरिष्ठ और इतने पढ़े लिखे गए, वो एक पार्टी के नहीं हो सकते। प्रधानमंत्री एक पार्टी का नहीं होता, इस बात को हमेशा याद रखने का। प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, वो एक पार्टी विशेष का नहीं होता है। वो उस गांव का भी है जिसमें आदिवासी आज भी पत्ते लपेट के बैठते हैं, और वो उस अंबानी अडानी का भी है, हाँ उसी का तो है, सॉरी, उसी का भी है जिसके वो हैं। मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलता हूं, आज की तारीख में उस 20 लाख करोड़ का जब ऐलान हुआ था, इतना बड़ा प्रचार किया गया था, ये तमाम न्यूज चैनल, गोदी मीडिया, 20 लाख करोड़, 20 लाख करोड़, 20 लाख ने उसका प्रचार किया था, हर नेता ने। मेरे को सिर्फ एक बात नहीं समझ में आई, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जिन्होंने 10 साल तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल संभाला, उसके पहले उन्होंने 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन लाकर देश की इकोनॉमी, अरे जब हम सबसे बड़े गंदे आर्थिक मंदी से गुजर रहे थे, उस समय भी मनमोहन सिंह के चेहरे पर मुस्कान थी। क्यों? उन्होंने एक ही बात कही थी कि आर्थिक मंदी पूरे विश्व में आएगी, जिसको वैश्विक मंदी कहा गया था, लेकिन भारत को वो छू भी नहीं पाएगी क्योंकि हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं। और ये कब हो सकता है? जब उस फील्ड का जानकार, उस फील्ड का ज्ञाता, उस फील्ड को घोट कर पीने वाला उस कुर्सी पर बैठा होगा। मैं आपको बोलता हूं, आरबीआई का गवर्नर, अरे एटलीस्ट उसको तो इकोनॉमिस्ट करो, करेक्ट? मैं आपको नहीं, एक सेकंड सैफ, मैं आपको क्या बोलना चाहता हूं, देखिए ना, उसको तो इकोनॉमिस्ट होना चाहिए कि नहीं? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसमें मालूम है क्या लिखा? मैंने गूगल पे सर्च किया, फाइनेंस मिनिस्टर की जो पसंद का होगा ना, वो प्रधानमंत्री को उसका नॉमिनेशन देगा और प्रधानमंत्री साइन करके राष्ट्रपति को देंगे और वो बन जाएगा आरबीआई का गवर्नर। इसका मतलब, अभी मैं तो एक टीचर ही हूं, मेरे पास प्रिंसिपल की डिग्री नहीं है, मेरे पास यूनिवर्सिटी की, आप ही बन सकते हैं। मेरे पास चांसलर की डिग्री नहीं है यूनिवर्सिटी की, कुलपति होने की, मुझे बनाओ, मुझे बनना है। फाइनेंस मिनिस्टर के क्लोज हो गए तो बन जाओगे। मैं तो बन सकता हूं, बन जाओगे। बस मुझे क्या खाली चाटुकारिता करनी है ना, मुझे अच्छा सा एक पैसा कमा कर उनके घर भरते रहने, ताकि मेरा टिकट भी बना रखे और उनका घर भी बना रखे, उनसे उनका घर भी बना रखे। अभी आप फाइनेंस मिनिस्टर की बात किए तो मैं फाइनेंस मिनिस्टर पे आता हूं। एक्ट ऑफ गॉड है, एक्ट ऑफ गॉड है, हकीकत में एक्ट ऑफ गॉड है। अगर आलू प्याज के दाम बढ़ते हैं तो वो तो मैं खाती नहीं। मैं एक बात बोलूं आपको सैफ, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी ना, तब इसी भाजपा ने 2012 में महंगाई को लेकर जो सड़कों पे आंदोलन किए थे, पेट्रोल के दाम, पेट्रोल, डीजल, आलू, प्याज, सब कुछ, इनफैक्ट रुपीस और डॉलर की कंपैरिजन को लेकर तो इतनी गंदी टिप्पणी की गई थी कि एक तरफ प्रधानमंत्री की उम्र है और एक तरफ रुपए का भाव है, इन दो में कंपटीशन लगा है, कौन सबसे पहले ऊपर पहुंचेगा। आज ये तरीका आज वैसे डॉलर थोड़ा ऊपर है। हाँ? और हकीकत में मैं आपको बोलूं ना, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ही कहा था कि हमारा रुपया जो इतनी बुरी तरीके से गिरा पड़ा है ना, उसका एकमात्र कारण क्या है? एकमात्र कारण क्या है? कांग्रेस सरकार का प्रबल भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार, जिस भ्रष्टाचार को सीएजी उजागर करता था, जिस भ्रष्टाचार को पीआईएल दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट में हम बाहर निकाल सकते थे, आज उन सब को ठप्प कर दिया गया है।
रातों रात जम्मू कश्मीर का गवर्नर रिजाइन करता है, अगली 12 घंटे में उसको सीएजी का चेयरमैन बना दिया जाता है और यहां से एक नया गवर्नर चला जाता है। मनोज सिन्हा जी पहुंच क्यों? जाते। क्यों? यानी कि सर्वोच्च पद पे बैठने वाला अंगूठा छाप भी होगा तो चलेगा, लेकिन उसका सारा कार्यभार संभालने वाला कोई आईएएस होगा, कोई आईपीएस होगा, कोई डॉक्टरेट होगा, कोई एमफिल होगा। और वो काम किसके इशारों पे कर रहा है? मेरे पास हजारों आइडिया है, लेकिन मंत्री महोदय नहीं मानते। इनको तो स्पीच भी टेलीग्राफ पर लिख के देनी पड़ती है, माय बॉय। I will tell you something. You were just talking about IAS IPS. IAS IPS में जितना मैंने फील किया हूँ, मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि वो अपना काम सही से कर रहे हैं। मैं आपको ऐसा क्यों होता है मालूम है आपको? मैं आपके साथ इंटरव्यू, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूं। हाँ। अगर आप मेरे हर स्टेटमेंट पे मुझे टोकोगे, जैसे आजकल गोदी मीडिया में होता है, जरा सा आप खिलाफ बोलने जाओ, ओके वेट वेट वेट, हमें ब्रेक लेना है, हमें ब्रेक लेना है, ये शुरू हो जाता है, बरोबर? अगर आप आईएएस आईपीएस को उनकी पूरी आजादी दे दो, जैसे और देशों में होता है, स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस की हम तारीफ करते हैं, अरे कभी उसको पढ़ो ना, स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस क्या है? क्या है स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस? तारीफ होती क्यों होती है? आज से 1.5 या 2 साल पहले की बात है सैफ, मैं जापान की पुलिस के बारे में एक वीडियो देख रहा था। जापान की पुलिस के पास काम नहीं बचा था। पुलिस वॉज लिटरली सिटिंग आइडल इन देयर पुलिस स्टेशन बिकॉज जीरो क्राइम। और 6 महीने में सिर्फ एक मर्डर रिपोर्ट हुआ था, एक मर्डर। पुलिस लोगों के बीच जा रही है, उनमें सिविल ड्रेस में जाकर वो जांच पड़ताल कर रही है कि कोई क्राइम छुपा रहा है क्या। एंड पीपल आर सो हैप्पी विद देयर वर्क कि जब इतनी अच्छी पुलिस जो किसी के दबाव में काम नहीं करती, अरे जापान से शिंजो आबे ने रिजाइन किया, क्यों? उनकी हेल्थ खराब है, उन्होंने रिजाइन कर दिया। यस। हमारे मंत्री 90 साल के होके व्हील चेयर पे बैठे रहते हैं, गिद्ध बनकर। सांसद आते हैं, सांसद मंत्री सब चाहिए, बंगले चाहिए, लेकिन कुर्सी का मोह नहीं छूटता। फिर कहते हैं युवाओं के लिए काम करेंगे, युवाओं के लिए। माय फुट, क्या युवा के लिए काम करोगे? है जिसने अपने चाचा, भतीजा, ताऊ, यहां तक कि अपने नौकर और नौकर के कुत्ते के नाम पर भी प्रॉपर्टी बना रखी होगी। हम सब गब्बर पिक्चर देखते हैं, एकदम इंस्पायर हो जाते हैं, थिएटर से बाहर निकलते क्या काम किया ना अक्षय कुमार ने। अरे यार, उस पिक्चर का थीम देखो। आपने रण पिक्चर अगर देखी होगी, रण जो आज की करंट मीडिया पर बनी है, अमिताभ बच्चन की रण, आप देखिएगा वो पिक्चर। वो 2013 या 14, मैं शायद साल गलत हो सकता है मेरा सैफ, आप वो पिक्चर देखिएगा। उस पिक्चर को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा आज मीडिया क्यों नहीं है। मैं अभी 2 दिन पहले मदारी देख रहा था। मदारी का जो लास्ट का 8.5 या 9 मिनट का जो पूरा क्लाइमैक्स सीन है ना, आप खाली वो देख लो। और मैं ये नहीं कहता हूं कि हमारी जनता बेवकूफ है सैफ, मैं ये कहता हूं हमारी जनता को उसके काम काज में और उसके 2 जून की रोटी में इतना उलझा दिया है कि वो और कुछ सोच ही नहीं सकती।